प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। कोरोना के इस वैश्विक संकट में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे, उससे अवगत होंगे। बच्चों, क्योंकि आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सभी दिशा निर्देशों को अपने परिजनों को भी बताएंगे, उन्हें अवगत कराएंगे और इस महामारी के प्रसार को रोकने में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। बच्चों, आपने दशहरा विषय पर तो कभी न कभी किसी कक्षा में निबंध लिखा ही होगा। चलो, मान लेते हैं कि निबंध नहीं लिखा होगा तो दशहरा मेले का आयोजन जरूर देखा होगा। तो ये भी हुआ होगा कि कभी ना कभी बचपन में आपका प्रिय खिलौना दशहरे के मेले से संबंधित रहा होगा। क्या हो सकता है बच्चों? आप थोड़ा सोचें। हाँ, बिल्कुल, कहीं धनुष बाण तो नहीं था? जब आप दशहरे के मेले से गदा, धनुष बाण वगैरह खरीदने की जिद करते रहे होंगे। हाँ, बच्चा ही होता है, बड़ा गजब का बचपन। तो बच्चों, आपने दीपावली का पर्व भी मनाया होगा, दिए सजाए होंगे, दिए जलाए होंगे। तो बच्चों, आपने एक मुहावरे का वाक्य प्रयोग भी किया होगा, निस्संदेह किया होगा। वो कौन सा? हाँ, बिल्कुल, घी के दिए जलाना आपने किया होगा। तो बच्चों, उसका वाक्य प्रयोग लगभग एक जैसा ही कई पीढ़ियों ने किया। आपके पापा ने किया होगा, यानी आपके पिताजी ने, मम्मी ने, हो सकता है आपके दादा ने भी वाक्य प्रयोग बिल्कुल वैसा ही किया हो। कुछ वैसा जैसे 9 2 11 होने का मतलब पूरे हिंदी परिवेश में या हिंदी जगत में चोर का भाग जाना, यही होता रहा है। उसी तरीके से घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन किसका वध करके कहां वापस आया? आपके मन में कुछ ध्यान आ रहा है? कौन किसका वध करके कहां वापस आया? चलिए, मैं थोड़ा सा संकेत देता हूं। बच्चों, आपने दशहरे के मेले में एक बड़ा सा पुतला देखा होगा। उसका दहन होता है और उसके पीछे ये विचार है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो बच्चों, कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ पात्र आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे होंगे, सबके मन में आ रहे होंगे कि किसका वध करके कौन वापस कहां आया? तो घी के दिए जलाए गए, खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, जीत हुई है। तो बच्चों, शबरी के जूठे बेर, आपको अगर याद हो तो लॉकडाउन के दौरान एक बड़ा पुराना धारावाहिक प्रसारित हुआ। आपने अगर देखा हो तो शबरी के बेर, शबरी एक भिलनी, उसके जूठे बेर किसने खाए? बिल्कुल आपके मन में कुछ पात्र आ रहे होंगे बच्चों, निस्संदेह आ रहे होंगे। तो बच्चों, मैंने कहा मेले में आपके प्रिय खिलौने धनुष बाण भी रहे होंगे। तो अगर आपको याद हो
तो शिव धनुष किसने तोड़ा? कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा आपके, ठीक? तो बच्चों, अगर आपको याद हो, आपके ध्यान में, तो आपने कक्षा 6ठी में हिंदी वसंत भाग 1 का अंतिम पाठ एक कविता पढ़ी थी, जिसका शीर्षक है वन के मार्ग में। तो बच्चों, फिर तो यह भी याद होगा कि वन कौन कौन गया। आपको ध्यान होगा कि वरदान केवल और केवल राम के लिए था, 14 वर्षों का वनवास, लेकिन प्रेमवश उनके साथ कौन कौन गया, ध्यान ही होगा। बिल्कुल, मैं कह चुका हूं कि कुछ पात्र रामायण के आपके मन में आ रहे होंगे। बिल्कुल। तो बच्चों, आपको यह भी याद होगा कि शक्ति बाण किसे लगा, यानी मेघनाद से युद्ध में मूर्छा किसे आई, मूर्छित कौन हुआ। तो जिस तरीके से कृष्ण के बड़े भाई बलराम हल धारण किए रहते थे, कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र था, उसी तरीके से रामायण के एक ऐसे पात्र हैं जो फरसा लिए रहते थे। बिल्कुल बच्चों, आपको शायद ध्यान आए। तो बच्चों, अगर आपने रामलीला देखी होगी तो देखा होगा कि राम लक्ष्मण हरदम धनुष बाण धारण किए रहते हैं। उसी तरीके से कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण किए रहते हैं। अगर आपको याद हो, धनुष भंग के पश्चात, धनुष टूटने के बाद एक व्यक्ति का स्वयंवर में प्रवेश होता है जो फरसा लिए रहते हैं और स्वभाव से बहुत ही क्रोधी हैं। बच्चों, आपके मन में कुछ पात्र आए होंगे। मैंने आपको उस दिशा में ले जाने की कोशिश की है जो हम आज पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आपके मन में कौन कौन से पात्र आए होंगे। हाँ बिल्कुल, राम, लक्ष्मण, सीता, परशुराम, कहीं न कहीं जनक, राजा जनक, मिथिलापति, मिथिला नरेश, राजा दशरथ, अयोध्या, तमाम पात्र आपके मन मस्तिष्क में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कविता जो मूलतः रामचरितमानस से ली गई है, जिसकी रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। आपका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा। जीवन के आरंभिक वर्षों में ही माता पिता से बिछोह हो गया। ऐसा माना जाता है कि गुरु कृपा से आप राम भक्ति की ओर अग्रसर हुए और आपने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य रचा। रामचरितमानस के साथ साथ आपने कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका जैसी उत्कृष्ट अवधी एवं ब्रज भाषाओं में रचनाएं की। आपकी काव्य कला का अनुपम उदाहरण रामचरितमानस में दिखता है, जिसमें दोहे,
चौपाई, सोरठा आदि छंदों में आपने रचना की। रामचरितमानस आपकी सर्जनात्मक प्रतिभा का अन्यतम उदाहरण है। तुलसी वास्तव में मानव मूल्यों के उपासक कवि हैं। राम भक्ति काव्य परंपरा में आपका स्थान अन्यतम है, अतुलनीय है। आपने रामचरितमानस की रचना अवधि में की, हालांकि इसके पूर्व वाल्मीकि का रामायण ग्रंथ हमारे बीच था, लेकिन जो प्रसिद्धि, जो लोकप्रियता जन जन में, अवधि क्षेत्रों में या दूसरी बोलियों के लोगों में या आम जनमानस में अवधि में रचित ग्रंथ रामचरितमानस को मिली, वह शायद वाल्मीकि के रामायण को नहीं मिली। एक बड़ा कारण जनभाषा में रामचरितमानस का रचा जाना था। रामचरितमानस की लोकप्रियता का आलम यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी इसका सस्वर वाचन, गायन, पाठ किया करते हैं। तो इसके विलग शहर के पढ़े लिखे लोग भी, जिनकी बोली अवधि नहीं है, वे इसका उच्चारण, पठन पाठन, गायन, वाचन ठीक से नहीं कर पाते, यानी उन्हें असुविधा होती है। तुलसी की काव्य कला की बारे में एक प्रसिद्ध उक्ति है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यानी तुलसी की काव्य कला से, तुलसी की प्रतिभा से काव्य को नया आयाम मिला, नई ऊंचाई मिली। आपका देहावसान सन 1623 में काशी में हुआ। अब हम कविता का पाठ करेंगे। उम्मीद है आपको रास आएगी और आप कविता का, रचना का भरपूर आनंद लेंगे। आप अपने अंदाज में पाठ करें। मैं कोशिश करता हूं, आप भी कोशिश करें। कविता का आनंद लें, रचना का आनंद लें। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोज करई सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरिप मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न यसिर सिकीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। बच्चों, उम्मीद है आपको पाठ में आनंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूटी रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। बोले चितई परसु की वोरा, रे सठ सुनिहु सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूम भूपि बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर यति घोर। बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटिमानी। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखि मर जाही। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना।
भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बच्चों, कविता का आनंद आगे लेते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कबल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कहे प्रताप बल रोसु हमारा। लखन कह्यो मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम यापन करनी, बार अनेक भांति बहु बरहनी। नहीं संतोष त पुनि कछ कहूँ, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ। वीर व्रति तुम धीर यछोभा, गारे देत न पावहि शोभा। सूर समर करनी करही, कहि न जनावहि आपु। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रतापु। तुम तो काल हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लागु बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरि कर घोरा। अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मय बाचा, अब यह मरन हार भा साचा। कौशिक कहेहु क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुनु गनहि न साधु। खर कुठार मैं यकुरुन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यह काठि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होत्यों श्रम थोरे। गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अय मैं खाड़ न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। कह्यूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ी बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनि मुनि बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारि बचौं रिपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कहि सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। प्यारे बच्चों, हम इस कविता का गायन भी कर सकते हैं। आप अपने अपने अंदाज से गा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ही प्रसिद्ध धुन हो, आप उसमें ही पारंगत हों। बस कविता का आनंद लें। कविता आनंद का विषय है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आये सो काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए लराई। सुनहु राम जेहि सुनहु राम जेहि, शिव धनु तोरा। सहस बाहु समसोरि पुमोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने।
बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न ऋषि कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अलग अलग भावों में रचा बसा है। एक तरफ जहां परशुराम जी धनुष भंग के पश्चात प्रवेश करते हैं स्वयंवर में, वे बड़े क्रोधित हैं। उनके प्रिय आराध्य शिव का धनुष खंडित हुआ है, बहुत क्रोधित हैं। तो वे बड़े क्रोध में कहते हैं, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। तो बच्चों, ओज की बात है, रोष की बात है, क्रोध में हैं तो उनके स्वर ऊंचे हैं। आप जब क्रोधित होते हैं तो आप बहुत शांत स्वर में तो नहीं बोलते होंगे, बड़े मीठे अंदाज में तो नहीं बोलते होंगे। परशुराम जी की वाणी इस समय ऐसी ही है। तो राम परशुराम लक्ष्मण संवाद मूलतः 2 छंदों में रचा गया है। अभी मैंने जो पढ़ा या गाया ये चौपाई है बच्चों। चौपाई एक छंद है। जिस तरीके से आपने वन के मार्ग में पढ़ा रहा होगा, पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये डगमे मगदोय, झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूखी गए मधुराधर वय, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित होय, तिय की लखिया तुरता पिय की यखिया यति चारु चली जल। तो बच्चों, यह भी एक छंद है, यह सवैया है। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारी रचना में 2 प्रमुख छंद हैं, चौपाई और दोहे। तो मैं दोहे का पाठ करने जा रहा हूँ। रे रिप बालक काल बस, बोलत तुहि न सम्हार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। लखन कह हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चितई परसु की वोरा, रे सठ सुने ही सुभाउ न मोरा, बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदनि हारा, परसु बिलो कुमहीप कुमारा। अगला दोहा है बच्चों। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही,
देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समूझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहु ऋषि रोकी। सुर मही सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पापु अप कीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। बच्चों, अब हम दोहे का पाठ करेंगे। मैंने कहा था ना, दो तरह के छंद हैं, चौपाई और दोहे। लेकिन पूरी रामचरितमानस में और भी तरह के छंद हैं, ठीक? जैसे सोरठा। हम दोहा पढ़ते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंसरा केश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कवलु होइहि छनु माहि, कहु पुकारी खोरि मोहि नाहि। तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक अपने मुँह तुम आपनि करनी। बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषुत पुनि कछु कहु। जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर यछोभा। गारी देत न पावहूँ शोभा। प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर से दोहा का गायन करेंगे, पाठ करेंगे। सूर समर करनी करहि, कही न जना वहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। तुम तो कालुहाक जनु लावा, बार बार मोहि लगी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहु मरनिहारो भाषाचा। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही।
उतर देत छोड़ो बिनु मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे, न त यही काटि कुठार कठोरे। गुरहि उरिन होत्यूं श्रम थोरे। अगला दोहा है, गाधि सुनु कह हृदय हसि, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खाण न ऊखमय, अजहु न बूझय बूझ। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुररिनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय ब्यो हरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचौं नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु नेवारे। अंतिम दोहा पढ़ते हैं हम। लखन उतरिया हुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। प्यारे बच्चों, आज हमने भाग 1 के अंतर्गत कविता का वाचन गायन करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, कविता का गायन रास आया होगा। इसके दूसरे भाग में हम कविता का भावार्थ, केंद्रीय बिंदुओं पर चर्चा एवं इसका काव्य सौंदर्य जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, कविता का आनंद लें। धन्यवाद।